चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने आपको 22 तक के सवाल कराए थे। आज हम आपको प्रश्न नंबर 23 कराने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को 1 बार उछालें, वो कितनी प्रकार से गिर सकता है? वो 8 प्रकार से गिर सकता है। कुल परिणाम बराबर 8। कुल परिणाम क्या होंगे? 8। क्योंकि एक सिक्के में जो पहलू होते हैं वो 2 होते हैं। एक सिक्के में पहलू कितने होते हैं? 2। अगर उसको आप 1 बार उछालोगे तो कुल परिणाम 2 होंगे। अगर सिक्के को 2 बार उछालोगे तो 2 की घात 2 बराबर कुल परिणाम 4 होंगे। यदि सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 2 की घात 3 बराबर परिणाम 8 होंगे। तो हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला। एक सिक्के को 3 बार उछालो चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, एक ही बात होती है। इसी प्रकार पासे में परिणाम 6 होते हैं। पासे को 1 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम 6। पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम 36। पासे को 3 बार उछाला जाए तो 6 की घात 3 बराबर 216। 216 प्रकार से गिर सकता है। इसी प्रकार सिक्के को हमने 3 बार उछाला तो कुल परिणाम 8 हो सकते हैं। वो 8 कैसे कैसे हो सकते हैं? H H H H T T T T H H T T H H T T H T H T H T H T। तो एक सिक्के को हम 3 बार उछालें तो वो निम्न स्थितियों में गिर सकते हैं। H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H और T T T। इस प्रकार से वो सिक्के 8 प्रकार से गिर सकते हैं। तो देखिए, लिखने का 8 प्रकार का लिखना कैसे सीखें अपन। पहले आप 4-4 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 2-2 का ग्रुप बनाएंगे और फिर 1-1 का बनाएंगे। 8 परिणाम आ गए, कुल परिणाम 8। अब प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल जीत जाता है। तो हनीफ के खेल जीतने की
प्रायिकता, क्या फार्मूला होगा? अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। हनीफ किस स्थिति में खेल जीतता है? जब तीनों समान आए, अर्थात या तो तीनों चिताएं या तीनों पटाएं। तो हनीफ के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/4। ये हनीफ के खेल जीतने की प्रायिकता है। अगर हम कहें हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता जब जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 1/4। एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 - 1 बराबर 3/4। तो हमने देखा, हमसे हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछी गई है। हनीफ कितनी स्थितियों में हारेगा? तो इसके लिए अपन को पहले उसके जीतने की प्रायिकता निकालनी हो। जीतता वो कितनी परिस्थितियों में है? 2 परिस्थितियों में जीतता है। तीनों समान आए, अर्थात तीनों हेड 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 या तीनों टेल टेल टेल। अर्थात हनीफ के जीतने की प्रायिकता 2/8 है। तो हारने की का मतलब क्या हुआ? नहीं जीतने की प्रायिकता। तो नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से घटा दीजिए। क्लियर? उतारिए। उतारिए आप इसको। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। 24वां प्रश्न क्या है? एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। जब हम एक पासे को 2 बार उछालें, बताइए कितने कुल परिणाम होंगे? 36। एक बार उछालें तो कुल परिणाम 6, और 3 बार उछालें तो कुल परिणाम 216। इसलिए एक पासे को 2 बार उछाला गया है, तो कुल परिणाम 36 होंगे।
जो हमने आपको लिख के भी बताए थे। कैसे कैसे होंगे 36? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अगर हम एक पासे को 2 बार उछालें तो 36 प्रकार से गिर सकता है। ऐसा सवाल हमने प्रश्न नंबर 22वां भी किया था, पर उसमें पूछा गया था हमसे पासों के अंकों का योग। तो अपना पहले रिवीजन कर लेते हैं, पिछला 22वें प्रश्न पर बात करते हैं। तो पासों के अंकों का योग मैंने आपको बताया था, यदि 1 से 7 तक पूछता है तो 1 कम कर दो, और 8 से 13 पूछता है तो 13 में से घटा दो। किस में से घटाना है? 13 में से। तो पासों का अंकों का योग 1 आने की प्रायिकता 0/36, 2 योग आने की प्रायिकता 1/36, 3 योग आने की प्रायिकता 2/36, 4 योग आने की प्रायिकता 3/36, 5 योग आने की प्रायिकता 4/36, 6 योग आने की प्रायिकता 5/36 और 7 योग आने की प्रायिकता 6/36। यदि 1 से 7 तक पूछता है पासों के अंकों का योग, तो अपन को 1 लेस कर देना। यदि 8 से 13 पूछा जाता है तो 13 में से घटाओ। जैसे 8 योग आने की प्रायिकता, 13 में से 8 लेस कर दो, 5/36। 9 योग आने की प्रायिकता, 13 में से 9 घटा दो, 4/36। 10 योग आने की प्रायिकता 3/36। 11 योग आने की प्रायिकता 2/36। 12 योग आने की प्रायिकता 1/36 और 13 योग आने की प्रायिकता 0। इस प्रकार हमारा 22वां प्रश्न था। लेकिन 24वें प्रश्न में उसने हमसे क्या पूछा है? 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए, पहले मैं आपको दूसरा प्रश्न करा रहा हूं। इसमें 2 प्रश्न हैं, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता और दूसरा है 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता। 5 कम से कम
एक बार आने की प्रायिकता, क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। अब देखिए 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, इसका मतलब 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ज्यादा हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 5 कितनी बार आया है? 1, इसमें 5 आया है, 2, 3, 4, 5 और 6, और देखिए 7, इसको हमने इधर से गिन लिया, 8, 9, 10, 11। तो 5 कम से कम कितनी बार आया है? 11 बार आया है, 11/36। तो 5 कितनी बार नहीं आया? कुल परिणाम कितने हमारे पास? 36। 5 कितनी बार आया है? 11 बार। तो कितनी बार नहीं आया होगा? 5। पहला प्रश्न, 5 एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या थी? 5, 11/36। तो नहीं आने की प्रायिकता 1 - 11/36। एलसीएम कितना आ गया? 36। 36 - 11 बराबर 25/36। तो हमने देखा 5 से ही हमारा कोई मतलब नहीं है कि 5 कितनी बार आया है। प्रत्येक अंक, यदि पासे को आप 2 बार उछालें तो प्रत्येक अंक ही 11 बार आता है। आप कहेंगे प्रत्येक अंक कैसे आएगा 11 बार? देखिए, गिन के देखिए, 1 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1 का अंक भी कितनी बार आया है? 11 बार आया है। इसलिए वो ये भी पूछ सकता है 1 का अंक कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 1 का अंक कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11/36। 2 का अंक कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, तो देखिए 2 का अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये गिन लिया था, 8, 9, 10, 11। तो 2 का अंक भी कितनी बार आया है? 11 बार। 3 का अंक पूछे तो 3 का अंक भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अर्थात हमने देखा प्रत्येक अंक 2 पासों को उछालने पर कितनी बार आता है? 11 बार आता है। तो इस सब प्रश्न में हमसे केवल 5 के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? 5 के बारे में। लेकिन वो किसी के भी बारे में पूछे, 1 का अंक, 2 का अंक, 3 का अंक, 4 का अंक, 5 का अंक, 6 का अंक, कम से कम एक बार आने की प्रायिकता होती है 11/36, और एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता होती है 1 - 11/36। कहने का मतलब 25/36। तो हम सीख सकते हैं एक पासे को उछालने पर 2 प्रकार के प्रश्न बने। एक प्रश्न में हमसे पासों का अंकों का योग पूछा गया था, पासों के अंकों का योग, तो हमने पासों के अंकों के योग के बारे में बताया। अब कह रहा है प्रत्येक अंक कम से कम कितनी बार आता है? 11 बार आता है। कितनी बार आता है? 11 बार आता है। और कितनी बार नहीं आता है? 25 बार नहीं आता।
इसलिए 5 का अंक कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11/36। 5 के स्थान पर 1 का अंक भी पूछ सकता है, वो 2 का अंक भी पूछ सकता है, 3 का अंक भी पूछ सकता है, 4 का अंक भी पूछ सकता है, 5 का अंक भी पूछ सकता है और 6 का अंक भी पूछ सकता है। तो प्रत्येक अंक कम से कम कितनी बार आता है? 11 बार आता है। और कितनी बार नहीं आता है? 1 - 11/36। कहने का मतलब 25/36। उतारिए प्रश्न को। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम आपको उदाहरण कराएंगे।
देखिए उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर 1 में एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। वैसे ये प्रश्न हमने आपको करा दिया। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कुल परिणाम बराबर 2। कौन कौन से? हेड और टेल। या तो एक सिक्के को अपन उछालें तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। कुल परिणाम कितने होंगे? 2। अब उसने हमसे पूछा है चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। तो चित आने के अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और कुल परिणाम कितना है? 2। तो क्या हो गया? 1/2। अब उसने क्या कहा हमसे? पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। पट आने की प्रायिकता वही फार्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? पट आने का 1 और कुल परिणाम 2। तो पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 1 हल किया। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। एक थैले में उदाहरण नंबर 2 देखें। उदाहरण नंबर 2, एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। देखिए उदाहरण नंबर 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। तो कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंद बराबर 3। कृतिका इस थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकालती है। तो उसने हमसे निम्न प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 1, पीली गेंद होने की प्रायिकता। पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या फार्मूला है अपना? अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। तो बताइए पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 3। तो क्या प्रायिकता होगी? 1/3।
इसी प्रकार हमसे इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो बताइए लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 3। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3। और तीसरा प्रश्न है, नीली गेंद होने की प्रायिकता। नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो बताइए नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम 3। इसमें वो और भी प्रश्न हमसे पूछ सकता है, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 1/3। नीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/3। पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/3। समझ में आया आपके? चलिए उतारिए। इसके बाद हम आपको उदाहरण नंबर 3 कराएंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। उदाहरण नंबर 3, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम बराबर 6 होंगे। हम जानते हैं पासे में परिणाम 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसने हमसे इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। बराबर क्या होगा अपना? अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। अब इसमें आप देखिए 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हैं? 4 से बड़ी केवल इसमें 2 संख्याएं। कौन कौन सी? 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे पास? 2।
और कुल परिणाम कितने हुए 6, तो प्रायिकता क्या हो गई 1/3। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया है 4 से छोटी या बराबर संख्या होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या बराबर संख्या होने की प्रायिकता। तो देखिए 4 भी सम्मिलित है इसमें, 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो 4 से छोटी 1 2 3 और बराबर भी कहा, अर्थात 4 को भी सम्मिलित करना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4/6 बराबर 2/3। उतारिए। देखिए उदाहरण नंबर 4, बामन पत्तों की गड्डी को, बामन पत्तों की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। बामन पत्तों की गड्डी को, बामन पत्तों की गड्डी है हमारे पास, इसलिए कुल परिणाम बराबर बामन। अब उसने हमसे प्रश्न पूछा है इक्का होगा। क्या पूछा है? इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। तो ये हमारा कौन सा उदाहरण है? उदाहरण नंबर 4 है, बामन पत्तों की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया और उसमें से एक पत्ता निकाला गया। इक्का होने की प्रायिकता। तो हमको पता है इक्का कितने होते हैं हमारे पत्तों में, 4 होते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया, 4 होते हैं। किस किस के होते हैं बताओ? हुक्म का इक्का, पान का इक्का, चिड़ी का इक्का और ईंट का इक्का। तो कुल परिणाम 4, अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम बराबर बा। इक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। कट गया बेटा, 13 चौका 52, 1/13। दूसरा प्रश्न पूछा गया है इक्का
नहीं होने की प्रायिकता, जब इसका होने की प्रायिकता 1/13 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, बोलिए सभी। बिल्कुल सही है आपका। जब होने का पता नहीं होना निकालें तो किस में से लेस कर दें, 1 में से। 1 - 1/13, लघुत्तम कितना आ गया, 13। 13 - 1 बराबर 12/13। उदाहरण नंबर 4 अपना पूर्ण होता है। अब आप इसको उतार लीजिए। अभी हमने चौथा उदाहरण पूर्ण किया। अब आगे के जो भी उदाहरण हैं उनको कल हल करेंगे। धन्यवाद।